with the name of Allah Almighty, Duchess and the Jeweler. Duchess नवाबजादी को कहते हैं, Jeweler जोरी को कहते हैं. This story is written by Virginia Woolf. ऊंचे कद की, ऊंट की तरह की बड़े मुंह वाली औरत है जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा है और फिर कई मरतबा गलियों के अंदर नंगी होकर आ जाती थी. जहन में कुछ एरर थे और आखिर में अपनी स्टिक और हैट पुल पर छोड़ के रिवर में छलांग लगाई, सुसाइड कर ली थी. दिस वाज वर्जीनिया वुल्फ. बहुत फेमस इसका नावल है, इसका बहुत फेमस नावल है टू द लाइट हाउस. उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बहुत कुछ है और उस नावल के ज़रिए ये बाकी तमाम नावलिस्ट की, मॉडर्न नावलिस्ट की उस्ताद है. क्लियर? इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है ओलिवर बेकन, सेकंड वन डचेस. स्टोरी जो ही स्टार्ट होती है बताया जाता है ओलिवर बेकन जो कि दुनिया का मशहूर तरीन ज्वेलर है, जोरी है, वो लंदन में एक फेमस तरीन स्ट्रीट में रहता है और जब उसकी छत से नीचे देखा जाए तो वहाँ पर चमकती हुई गाड़ियों की छतें नज़र आती हैं. वहाँ उसका फ्लैट बहुत खूबसूरत है, उसकी अलमारी में तरह तरह की शराब की बोतलें रखी हैं, बालकोनी में वहाँ पर सोफ़ा पड़ा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं और सुबह सवेरे एक मुलाजिम आता है जो उसकी रिबन को, टाई को खोलता है और फिर उसे वेलकम कहता है, उसे फूल पेश करता है. फिर एक आदमी आता है, वो उसके लिए उसके तमाम लेटर्स खोलता है, पढ़कर बताता है कि आपको किसने क्या लेटर में कहा है. वो दुनिया के मशहूर तरीन लोगों के लेटर्स होते हैं जो उसको पहुंचाए गए होते हैं. ओलिवर बेकर उठता है और आकर वो आग के करीब बैठ जाता है, अपनी लेग्स को सीधा करता है. उसने स्लिपरी पैंट पहनी हुई है. अपनी लेग्स को सीधा करते हुए वो किसी सोच में डूब जाता है. एक वक्त था यहीं ओलिवर बेकन चोरी के कुत्ते बेचा करता था. इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था चोरी के कुत्ते अमीर लोगों को बेचना और कढ़ाई के अंदर से पड़ी हुई बची खुची खाने पीने की चीज़ें ये खा लेता था, घी वाली, गलियों में फिरता रहता. फिर इसकी माँ ने इसे कहा, ओलिवर तुम्हें कब अकल आएगी? और फिर इसने नकली घड़ियाँ बेचना शुरू कर दी. फिर काउंटर के पीछे चला गया, वहाँ पर घड़ियाँ सेल की और फिर इसने पर्ल, झूठे सच्चे पर्ल के सौदे किए और बाद में ये जोरी बन गया, डायमंड्स का सेलर बन गया और तरक्की कर गया. फिर जब ये गली में से गुजरता था बाउंड स्ट्रीट के अंदर से, तो दूसरे जोरी एक दूसरे को कंधा मारते थे कि देखो ओलिवर बेकन जा रहा है, यानी कि एक फेमस पर्सन जा रहा है. ओलिवर बेकन सीढ़ियाँ नीचे उतरता है अपने ऑफिस जाने के लिए. जो ही नीचे उतरता है तो उसको अपनी नाक, हाथी जैसी नाक महसूस होती है जो आगे से फड़फड़ा रही हो. उसको यूँ महसूस होता है जैसे उसकी नाक अनसेटिस्फाई है. उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी नाक सूर की नाक जैसी है जो किसी एक खुंबी की तलाश में निकलता है, फिर उसे छोड़कर दूसरी खुंबी, काली और मोटी खुंबी के पीछे चले जाती है. उसको यूँ महसूस होता है कि वो ऐसे है जैसे कि ऊँट हो, ऐसा कैमल जिसकी रास, जिसकी रस्सी पंसार के हाथ में हो, शॉपकीपर में के हाथ में, और उसके ऊपर, ऊँट के ऊपर शॉपकीपर की बीवियाँ बैठी हों और वो रुपीले रंगीन पन्नों में से मीठी मीठी चीज़ें निकाल कर खा रही हों और पन्ने नीचे गिरा रही हों और ऊँट उस वज़न के नीचे सोच रहा हो नीले चश्मों के बारे में और फिर सब्ज पत्तों के बारे में. वो उसी ऊँट की मानद था. ओलिवर बेकन अपने ऑफिस में पहुंचता है और वहाँ पर 4 लोग सीधे खड़े हो जाते हैं या 3 लोग जो उसके मुलाजिम हैं शॉप में. वो दस्ताने वाली उंगली से इशारा करता है, काउंट करता है 1 2 3 और पीछे ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाता है. ये शॉप, ज्वेलर की ये शॉप पूरी दुनिया में फेमस है, ना सिर्फ लंदन और इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में. अंदर जाकर चेयर पर बैठता है, अपनी
अलमारी खोलता है, उसके अंदर डायमंड देखता है, कहता है कि ये डायमंड नहीं, ये बारूद है, ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है। उसके बाद उसे फ़ोन आता है और फ़ोन पर आवाज़ आती है कि आपको डचेस मिलने के लिए आई है, नवाबजादी। वो कहता है 10 मिनट्स, नॉट बिफोर, 10 मिनट इसको वेट कराओ, उससे पहले नहीं भेजना। 10 मिनट बैठा रहता है जोरी ओलिवर बेकन। 10 मिनट के बाद डचेस दाखिल होती है। डचेस मोरनी की मानद डचेस, और अपने पिंक, ग्रीन, रेड लिबास के साथ, ऐसे जैसे रंगों की लहर फिजा में आकर ठहर गई हो। वो आई और एकदम से कुर्सी पर बैठी, जैसे रंगों की लहर टूट गई हो और उसकी सारी सिलवटें इकट्ठी हो गई हों, जैसे कि कोई रंगीन अम्ब्रेला सुकड़ जाता हो। वो बैठी, उसने कहा तुम्हें तो पता है, तुम तो मेरे सारे राज जानते हो। और वो न्योले की मानद का एक पर्स निकालती है, उसका पेट चाक करती है, उसके अंदर पर्ल निकालती है और अपनी पहाड़ियों वाली गोद के अंदर उसको डालती है और फिर टेबल पर पेश करती है। एप्पल पाए बेल्ट की आखिरी पर्ल है ये। ओलिवर सोचता है कि ये पर्ल तो पहले भी ये बेच चुकी है, ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, और पिछली दफ़ा भी इसने मुझे धोखा दिया था, ये फिर कोई झूठे और नकली पर्ल मेरे पास बेचने के लिए आई है। उसने कहा तुम्हें तो पता है मेरे हस्बैंड का। और ओलिवर बेकन सोचने लग गया, वो मूंछों वाला बदमाश, अच्छा वो इसका हस्बैंड, बस मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम तो मेरे राजदान हो। और ओलिवर बेकन ने सोचा कि इन पर्ल को अपने असिस्टेंट को बुलाकर चेक करवाए कि ये ठीक है कि नहीं। उसने एक पर्ल को उठाया, ओलिवर बेकन पर्ल को देख रहा है और साथ ही वो कहती है हाँ, और पार्टी भी है, आप पार्टी पर आएंगे ना? पार्टी जिसमें डियाना भी होगी, मेरी बेटी, छोटी बेटी, और फिर जंगल में घोड़सवारी पर आप दोनों की सैर भी होगी। तमाम मिनिस्टर और बड़े लोग उसमें होंगे पार्टी में। और डियाना की बात सुनते ही पर्ल धुंधला जाता है। ओलिवर बेकन चेकबुक निकालता है, 20 लिखता है, फिर आगे 1000 की फिगर डालता है और फिर चेक काट कर दे देता है डचेस को। डचेस अपनी बेटी की कीमत को हाथों में जोर से भींच लेती है, उठती है, चली जाती है। ओलिवर बेकन उठता है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने ठहरता है और कहता है माँ मुझे माफ़ कर देना, स्टोरी इज ओवर। ओके, बुक आपके पास है? हाँ हाँ, आइए, डेकेडेंस। डेकेडेंस का मतलब है एक्यूट शॉर्ट स्टोरी। खोल लीजिए पेज नंबर 17। 18th सेंचुरी के अंदर दुनिया के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और वो थी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलिज्म का दौर आ गया। उससे पहले पीरियड था, हकमियत थी बादशाहों की, किंग, क्वीन, डचेस, ड्यूक। क्लियर? जब इंडस्ट्री आई तो आम आदमी को तरक्की करने का मौका मिला। आम आदमी जब तरक्की करने लगा, अमीर हुआ, तो डचेस, ड्यूक्स, क्वीन और किंग, इन्होंने अपनी वैल्यू खो दी। ये गरीब भी हुए, इनके मॉरल्स भी लूज हो गए। हेलो पापा, पूरा झटका लिया नींद का, है क्या बात है। अच्छा, तो क्या हुआ, डचेस और ड्यूक्स यानी कि उमरान ने अपने मॉरल्स भी खो दिए। जो लोग गरीब थे, कमजोर थे, वो क्या हुए? बोले बेटा, आपने बोलना होता है, ठीक है। अमीर हुए। जब वो अमीर हुए तो उनके कैसे मॉरल्स थे? वो अमीर तो हो गए, लिबास में तो वो अच्छे लगने लग गए, लेकिन उनके जहन के अंदर से वो महरूमी नहीं गई, वो छोटी सोच नहीं गई।
अब ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि डचेस जैसे करैक्टर अपनी बेटियों के इवज पैसे लेते फिर रहे हैं, ठीक है। और वो जो गरीब लोग थे, चोरी के कुत्ते बेचने वाले, वो लोग अब उस इज्जत को खरीद रहे हैं और अपने करैक्टर को भी करप्ट कर रहे हैं। एक खुंबी के बाद दूसरी काली और मोटी खुंबी के पीछे भागते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई अब आपको कि इंडस्ट्री आने की वजह से गरीब लोग अमीर हुए और अमीर हुए तो करप्ट भी हुए। वो करप्ट थे ही करप्ट, उसके उनके जहन के अंदर महरूमी थी। ओके, अंग्रेज जब यहाँ पर आया था तो वो जब नौकरी देता था तो नौकरी सिर्फ और सिर्फ वो उसको देता था जो खानदानी होता, जिसके पास पैसा होता। लोगों ने कहा उसे तो ज़रूरत नहीं नौकरी की। उसने कहा उसको इसलिए नौकरी देते हैं क्योंकि उसने पैसा देखा हुआ है। समझ की बात? यानी कि उसके जहन के अंदर महरूमी नहीं होगी, खानदानी आदमी के जहन में महरूमी नहीं होगी, कमज़ोर होगा उसके जहन के अंदर महरूमी होगी। डिकेडेंस, बिगाड़, तबाही, मस्ख। इट इज द स्टोरी ऑफ न्यूली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एक न्यूली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी है, ओलिवर बेकन की, एंड अ ट्रिकी डचेस, और एक ट्रिकी डचेस की है कहानी। ऑफ फ्यूडल क्लास, जो कि ताल्लुक रखती है नवाब तबके से। बोथ आर स्क्रीनिंग एन इंग्लिश सोसाइटी, दोनों शो कर रहे हैं इंग्लिश सोसाइटी को। ऑफ इंग्लैंड, कहाँ की? विच इज चेंज इनटू मक, वो इंग्लैंड की सोसाइटी जो कि गलाजत कीचड़ में बदल चुकी है। फुल ऑफ डिजीज, और ये कीचड़ भरा हुआ है बीमारियों से। लाइक ग्रीड, इसमें लालच की बीमारी शामिल है इस कीचड़ में। लस्ट, हवस है इसमें। मटेरियलिज्म, दौलत परस्ती है। ट्रिक्स, धोखाधड़ी है। एंड मॉरल डिकेडेंस, और अखलाकी जवाल है, बिगाड़ है इसमें। इन दिस मक, इस कीचड़ में, द एलीट्स आर क्रॉलिंग, जो आला तबके के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? रेंग रहे हैं। एंड द न्यूली रिच आर यूरिनेटिंग, और नए नए जो अमीर हुए हैं वो इसमें पेशाब कर रहे हैं इस कीचड़ में। बेकन, ओलिवर बेकन के कैरेक्टर की बात करते हैं। बेकन रिकॉल्स हिज बॉयहुड, बेकन अपने लड़कपन को याद करता है। दैट ही यूज्ड टू सेल स्टोलन डॉग्स, कि वो इन फिल्दी लेन्स, कहाँ पर? गंदी गलियों में। देन ही बिकेम अ वॉच सेलर, फिर वो घड़ियां बेचने वाला बन गया। एंड एट लास्ट ही बिकेम अ रिच ज्वेलर, और आखिरकार वो रिच अमीर ज्वेलर बन गया। बट थेफ्ट, लेकिन चोरी, लस्ट एंड पॉवर्टी डिडंट गो फ्रॉम द फिल्दी लेन्स ऑफ हिज माइंड, लेकिन उसकी जहन की गंदी गलियों से ना तो चोरी गई, ना हवस गई, और ना गुर्बत गई। He is unsatisfied like an elephant's trunk, और वो अनसेटिस्फाइड था जैसे कि हाथी की सूंड होती है। हाथी की सूंड का सबसे आखिरी सिरा देखेंगे नीचे वाला, तो वो ऐसे फुदक रहा होता है जैसे वो सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। अहोग, जैसे सुअर इन सर्च ऑफ ब्लैक ट्रफल, सूर क्या कर रहा हो? किसी काली कुंभी की तलाश में हो। और अ कैमल, या कोई कैमल जेलस फ्रॉम ग्रोसर्स, जो कि दुकानदारों से जेलस हो कि आगे दुकानदार जा रहा है तो उसके ऊपर सामान लदा हुआ है कैमल पर, और उसके ऊपर दुकानदार की बीवी भी बैठी है जो रुपीले पन्नों से चीज़ें निकाल निकाल कर खा रही है। और फिर ऊंट के कॉन्शियस में क्या आ रही हैं चीज़ें? वो सब्जा, वो नीले चश्मे आ रहे हैं। और जेलसी फ्रॉम ग्रॉसर्स वाइव्स, उसे जेलसी भी है कि वो मज़े में बैठी वहाँ पर खा पी रही हैं।
दिस वॉज अ पर्सनैलिटी, ये ऐसी पर्सनैलिटी थी। कौन कौन था ओलिवर बेकन? आप बताएं बेटा, आप बताएं, सारे खामोश रहें। ओलिवर बेकन कौन था? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये हाजी था, ये दुकानदार था, ये सुनारा था। दुकानदार था। ज्वेलर किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, ज्वेलर किसे कहते हैं? आप बताएं। जैसे सुनार को कहते हैं, सुनारे को। ये सुनारे भी अब भीख मांगने वाली पोजीशन पर आने वाले हैं, बस मेरे ख्याल में कोई 50 साल और लगेंगे। उसके बाद सोना आपको, आप वैसे जाएंगे 50 साल नहीं रहना, बस है। अच्छा अच्छा, ज्वेलरी की तो, ये सोने की, गोल्ड की तो प्रेडिक्शन मुझे ये लगती है कि 58 ईयर्स के बाद ये गोल्ड जो है, ये मेरे ख्याल में ये लोहे के भाव होगा, बस बराबर होगा। जैसे लोहे के बराबर ये बिकेगा मेरे ख्याल में। क्योंकि अब भी सोने का रेट गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्यों नहीं खरीदता? डिमांड कम हो गई है। लोग पहले ज्वेलरी खरीदते थे, अब मोबाइल खरीदते हैं। पहले ज्वेलरी सिंबल ऑफ स्टेटस थी ना, अब क्या सिंबल ऑफ स्टेटस है? मोबाइल है आपका। तो लोग मोबाइल खरीदेंगे, अच्छे से अच्छा लैपटॉप खरीदेंगे। लोग ज्वेलरी, आप आर्टिफिशियल, इतनी अच्छी ज्वेलरी आ गई है, आप पहने ना खतरा है आपको, और किसी को पता भी नहीं कि ये कौन सी आर्टिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है। और बाकी मैथ्रीडा का हाल तो कल देख लिया आप लोगों ने। सोना ना खरीदें, सोना बेचें, अच्छे भाव बिक रहा है। अगर है तो संभाल के ना रखें। इसका रेट मजीद नीचे, क्योंकि दुनिया में इसका सर्फ नहीं है। दुनिया सियानी हो गई है, पहले दुनिया भोली थी। अभी चाइना कह दे कि मैंने केमिकल रिएक्शन करके सोना बना दिया हो, 5 मन ले जाओ मेरे पास से, क्या करेंगे आप? या कहीं से निकल आए वैसे सोना। अब तो जदीद हालात आ गए ना चीज़ों को निकालने के लिए। सोना कहीं से निकलना शुरू हो जाए तो आपका ये सोना लोहे बराबर। हाय हाय, घर से निकला अभी, लेकिन घर से आपके निकलेगा उस वक्त जब वो लोहे बराबर होगा। अच्छा निकल आए तो आदत होगी। मुक्को मेरे साथ हैं। वो आयशा लड़की थी, मोटी सी थी। सर, मैं कहा जी सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं कहा नहीं है छुट्टी। मैं बड़ा सख्त था, मैं कहा बेटा नहीं छुट्टी नहीं है। सर देखे मेहरबानी करें मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा बेटा छुट्टी नहीं है। सर मैंने जाना है, मेरे सारे घर वाले जा रहे हैं तो मैं कैसे रहूँगी इधर। मैं कहा जो मर्जी करो, इधर अकेली रह जाओ, लेकिन छुट्टी नहीं है। उसे जब 5, 6, 7 मरतबा कहा तो मेरे दिल में रहम आ गया। मैं आउट ऑफ पिटी कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ। मैंने कहा चलो एक शर्त है। कहते क्या? मैंने कहा आप मुझे बिरयानी खिला दें। कहते सर फिर रहने दें। शी इज माई नेबर, मैं मसाई है मेरी। अगले दिन मुझसे ना उधार भी ले गई है पैसे, ठीक है 2000 रुपये। लेकिन मैं उस दिन पढ़ा, और वो 3 दिन फिर आती रही थी, छुट्टी नहीं की थी उसने। मैं हैरान रहा कि मुझे उसने 10 मिनट मिन्नत कर ली, लेकिन बिरयानी का नहीं। बंदा कह ठीक है सर, ना ही खिलाए बंदा, मैंने साढ़े पेट रहने दें। तो उसने कहा सोना आधा आपको नहीं देना, फिर रहने दें। उसने अगर ये बात है फिर मकान खाली करो। हम ये ज़हीन लोग आएंगे, हम उसको देखेंगे, जज करेंगे, और उसके सोना कितनी गहराई में है हम 5, 10, 20 सालों में निकाल लेंगे उसे। चुप तो करो।
दिस वॉज अ पर्सनैलिटी, ये वो पर्सनैलिटी थी, हु कुड नॉट रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ डचेस, जिसने डचेस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सका, रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोस्त थे। येट एनिमीज, हाँ दुश्मन भी थे। ईच चीटेड द अदर, हर एक ने दूसरे को धोखा दिया था। पहले डचेस उसको रोटन एग्स कहता हूँ, पर्ल बेच कर गई थी, धोखा दिया था। अच्छा, ईच नीडेड द अदर, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो उसे मोटी तादी डियाना की जरूरत थी। डचेस, नवाबजादी। द डचेस द बिगर शी वाज, आप इसकी ट्रांसलेशन करें आमना, साथ वाली को कोनी मार के, ताकि वो भी होश में आए। डचेस जितनी वो बड़ी थी, द हार्डर शी फेल, उतने ही बुरे तरीके से वो नीचे गिरी है। यानी कि उसकी गिरावट भी उतनी बुरी थी जितना उसका आला स्टेटस था, मकाम था। शी इज अ पिंक एंड ग्रीन पैलेस ऑफ स्वीट सिन नाउ, वो एक स्वीट सिन का पिंक और ग्रीन महल है इस वक्त। शी केम, डचेस आई, शी ओपन्ड हर हार्ट, उसने अपना दिल खोला, एंड शी डिमांडेड 20,000 पाउंड फॉर रोटन पर्ल्स, और उसने नकली पर्ल्स के इवज, पर्ल किसे कहते हैं? मोती, मोती के इवज कितने पैसे मांगे? 20,000 पाउंड मांगे उसने। टू फुलफिल द पर्पज ऑफ ग्रैबिंग मनी, और पैसे हथियाने के मकसद को पूरा करने के लिए। शी अब्यूज्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को गालियां दी। कहा दैट विलन, वो विलन, दैट शार्पर, वो वो होशियार, तेज, चालाक, एंड अर्न्ड हिज क्लोजनेस, और उसने कुर्बत हासिल कर ली। किसकी? ज्वेलर की। विद द रेफरेंस ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी का रेफरेंस देकर जरा करीब हो गई। यू हैव ऑल माई सीक्रेट्स, तुम्हारे पास मेरे सारे राज हैं। शी लीड, वो रूहानसी हो गई, रोने वाली हो गई। टेयर्स स्लिड, आंखों से उसके आंसू फिसल गए। टेयर्स फेल, आंसू गिर पड़े। टेयर्स, आंसू, लाइक डायमंड्स, वो हीरे जैसे आंसू। collecting powder and the ruts of her cherry blossom cheeks, उसके सुर्खी मायल खुशगवार उसके जो गालों की झुर्रियां थीं, उसके अंदर से पाउडर इकट्ठे करते हुए आंसू। चेहरा उसका सुर्ख था लेकिन झुर्रियां थी, तो आंसू जब गिरे तो उन झुर्रियों के अंदर से पाउडर इकट्ठे करते हुए आंसू उसने कहा। She encouraged the blood of black beast, उसने उस काले दरिंदे के खून को उशाका दिया, इनकरेज किया। And finally she stuffed his mouth with golden legs of Diana, जब वो काला दरिंदा वो उशाक हो गया तो उसने उसके मुंह में डियाना की लेग्स को ठूंस दिया। ठीक है। And Diana overpowered, डियाना गालिब आ गई। एंड क्लाउडेड द पर्ल्स, और डियाना ने पर्ल्स को धुंधला दिया। जूलियर मेल्टेड, और ये जूलियर पिघल गया। एंड वाज चीटेड अगेन, और उसके साथ फिर धोखा हो गया। ट्रिक्स वर्कड, और ट्रिक कामयाब निकले। एंड डचेस वोन द चेक, और डचेस ने वो चेक जीत लिया। द टेम्पटर आर द टेम्पटेड, हु सिंस द मोस्ट, भटकाने वाला या भटकने वाला कौन बड़ा गुनाहगार है? आई से द टेम्पटर, मैं कहूँगा कसूर औरतों का ही होता है जनाब। ठीक है, परेशान ना हो, इख्तिताम अच्छा, सब अच्छा। ठीक है जी जी मेरे बेटा जी।